अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असनैन अदनान चौधरी और नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि अर्तुगरुल जो ड्रामा है वो क्यों नहीं देखना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त मंगला डैम के किनारे पर हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ रनिंग और कुछ वर्कआउट कर रहा था। आप मेरी हालत से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है लाजवाब न्यूज़ के नाम से। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। आप उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है अवामी रिव्यू के नाम से। अवामी रिव्यू में हम अवाम की बात करेंगे, अवामी तरीके से बात करेंगे, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। अर्तुगरुल ड्रामा क्यों नहीं देखना चाहिए, मेरी कुछ अपनी उसके ऊपर कुछ सोच है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने उसके सब सीज़न देख लिए हैं। इवन कि मैं अब उस्मान का जो सीज़न है उसका पहला सीज़न उसके भी मैं मिडल तक पहुंच चुका हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्तुगरुल जिसने अभी तक देखा है वो एक बात से तो इत्तेफाक करेगा कि अर्तुगरुल ड्रामे में कम से कम मैंने जो 5 उसके सीज़न देखे हैं उसमें जब तकरीबन 70% जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी मसाइल पैदा हैं वो औरतों की वजह से हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या वाकया ही इतने ज़्यादा मसाइल औरतों की वजह से उस ज़माने में आए होंगे या सिर्फ ये ड्रामे को ये इंडियन टच था इसके बीच में कि बहू की वजह से वो लड़ें, जो भाई की जो आपस में जो भाई हैं उनकी जो बीवियां हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत कुछ ज़हर उगल रही हैं। वो अपने हावंदों वो अपने जो हस्बैंड हैं, हावंद जो हैं, उनको वो तख्त पे सरदारी पे बैठाना चाहते हैं। जो सीट की जो जंग है वो पुराने ज़माने में भी चल रही थी। ये उस ड्रामे से हमें पता चलता है। और थोड़ा सा अजीब लगता है कि जितनी भी जंगें तकरीबन होती हैं वो औरतों की वजह से होती हैं। क्यों इतना ज़्यादा उसमें जो औरतें हैं उनका जो रोल है वो क्यों इतना नेगेटिव लाइक इंडियन ड्रामेस की तरह वहाँ पे बताया गया है। वल्ला कि अब जो पुराना जो ज़माना था उसमें वाकई ऐसे होता था कि नहीं होता था। इसके अलावा हमें पता है कि पाकिस्तान में ड्रामा मशहूर होने की वजह ये भी थी कि इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान है उन्होंने कह दिया कि PTV पे रमज़ान में हम ये ड्रामा दिखाएंगे, लोगों को उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे एक चीज़ अजीब लगी कि इमरान खान ख़ानदानी सियासत, ये ख़ानदानी जो कल्चर है उसको वो ख़त्म करने के लिए आए थे। लेकिन उस ड्रामे में भी बताया गया है कि ख़ानदानी सिस्टम है, उधर भी बच्चा भी पैदा होता है तो ये हमारे कबीले का सरदार बनेगा, ये काई कबीले का सरदार बनेगा। ये मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी है कि खान साहब ने इसके बावजूद कि इसकी में सरदारी एक फैमिली जो कल्चर होता है, एक ख़ानदानी जो सियासत है उसको काफ़ी दिखाया गया है। तो खान साहब ने क्यों इस ड्रामे की इतनी हमायत की है, ये भी एक सोचने की बात है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें शायद हिस्ट्री के ख़िलाफ़ हो जाएंगी। मैं हिस्ट्री में जाना ही चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा है उसने यकीनन काई जो कबीला है उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, सल्तनत उस्मानिया के बारे में पढ़ लिया होगा, कब से कब तक ये रही है, शाह सलमान जो थे वो कौन थे, और जो अर्तुगरुल आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। वो सबको पता चल गया है कि उसकी सारी बायोडाटा हमने निकाली है। और जो हमारे ये आर्टिस्ट हैं इस ड्रामे में वो उनको भी इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली होगी जितनी अब उनको पिछले 1-1.5 मंथ में मिल चुकी है। आप उनके इंस्टाग्राम के, ट्विटर के जाके आप उनके फॉलोअर्स चेक कर लें, एकदम से उन्होंने पीक पकड़ी है। अगर हम इसकी पॉजिटिव बातें करें तो इसमें जो सेट्स थे, जो जिस तरीके से जंगें दिखाई गई हैं, जिस तरह से उसको पिक्चराइज़ किया गया है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उनके जो प्रॉप्स थे, उनके जो कपड़े थे, उनके जो सेट्स जो उन्होंने बनाए हुए थे, जो टेंट, जो कबीले उन्होंने दिखाए थे, दैट वाज अमेजिंग। ट्रस्ट में वो देख के ऐसे फील होता है कि जैसे हम उसी ज़माने में आगे हैं। और जिस तरीके से उसको जोड़ा गया है किस्तों को आपस में। हाँ, इसमें से एक और चीज़ भी जो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इसमें नज़र आता है वो ये कि उसको बिला वजह ही उन्होंने बहुत ड्रैग कर गए हैं इस ड्रामे को। फ़ी सीज़न ऑलमोस्ट 100 एपिसोड के पास वो आती हैं। अगर वो चाहते तो इसको मैक्सिमम 30-40 एपिसोड में भी इसको ख़त्म कर सकते थे। बीच में कुछ बेफजूल इनके सीन्स हैं जो कट भी सकते थे और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रैग इसको किया गया है। पॉजिटिव चीज़ें ये ऐसी हैं कि वो जोड़ के अपने साथ रखती है, हमें दिल करता है हम उसकी अगली एपिसोड भी देखें।
आई गेस अगर उर्तुगल के बाद अगर कोई करेक्टर फेमस हुआ है तो वो है नूर गुल, जो उर्दू में जो ड्रामा डब हुआ है उसमें उसका नाम नूर गुल है, और कुर्तुक शायद उसका तुर्किश नेम है. वाह, ही हैज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, ट्रस्ट मी, ही लुक्स वेरी 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 गुड इन दैट ड्रेस, जो पुराने ज़माने का जो ड्रेस है. सो वो एक इस वक्त छाया हुआ है करेक्टर अर्तुगुल के बाद. हलीमा खातून के बारे में भी बहुत कुछ लोगों ने उसकी इंस्टाग्राम में जाके बहुत कुछ बोला. वेल, खुदा का वास्ता है, वो आर्टिस्ट हैं, उनको अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी उनकी है और उससे आप उनको जज ना करें तो बेहतर है. और इसके अलावा जो मैंने अभी तक जितने सीज़न देखे हैं, शायद बहुत ही कम होंगे जिन्होंने इस तरह से सब सीज़न देख लिए हैं. मैंने तो उसके सारे सीज़न देखे हैं. इन सब सीज़न में अगर सबसे अच्छा अगर कोई विलन था मेरे नज़दीक जिसने मुझे इम्प्रेस किया है इसके बीच में, वो है नोयान. वाह, व्हाट अ गाय ही इज़. जो उसकी जो एक्टिंग थी, पता चलता है कि वो एक प्रॉपर मंजावा वो एक्टर था. और वो जो मंगोली जो था, उसने रोल जिस तरह से उसने निभाया, दैट वाज इम्प्रेसिव, रियली रियली इम्प्रेसिव. और सेकंड सीज़न में उसको वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं सारी स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि वो फोर्थ सीज़न में वापस भी आता है, फोर्थ फिफ्थ में वो वापस आ जाता है. लेकिन ही गॉट अ पर्सनैलिटी, ट्रस्ट मी. वो उसका जो सीन और अर्तुगल के साथ उसके जो डायलॉग्स हैं, दैट वाज इम्प्रेसिव. और अर्तुगल के डायलॉग्स वैसे भी बहुत इम्प्रेसिव है. और उस्मान के भी अगर आप देखेंगे तो वो भी इम्प्रेसिव होगा. लेकिन उस्मान का भी मैं आपको बताता चलूँ कि उसका भी स्टार्ट उसी तरह से इन्होंने किया. उस्मान भी जंगल में या उस्मान भी जंग करने जाता है या लड़ाई करने जाता है, वहाँ पे उसको लड़की मिल जाती है, उसको पसंद करना शुरू हो जाता है. इसी तरह से उस्मान को भी उन्होंने 3-4 अच्छे दोस्त दिए हैं जिस तरह अर्तुगल के पास भी थे. और अर्तुगल का एक और दोस्त जो रोशान, जिसको वो थर्ड सीज़न में उसको मार देते हैं, वो ही वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव. लेकिन पहाड़ी रीछ जिसको कहते हैं, बज़मी या बाबर, वाह, ही इज़ आल्सो अ वेरी गुड गाय. और उस्मान की सीज़न तक भी वो चल रहा है और काफ़ी अच्छा उसका भी रोल है. सो ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो औरतों की वजह से बहुत ज़्यादा उनका नेगेटिव रोल दिखाया गया. और सीट की कबीले की सरदारी की जंग जिसके ख़िलाफ़ हैं खान साहब और बहुत लोग भी हैं, वो भी दिखाया गया. और लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि वो इब्ने अरबी की वजह से बहुत कुछ जो इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पर बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जो बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है. और इसके साथ साथ उस्मान में एक और करैक्टर है शेख अब्दाली. और शेख अब्दाली और उस्मान, जो रियल में उस्मान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबको पता है. और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही सल्तनत उस्मानिया ने एक तवील अरसे तक राज किया. और मंगोलिया को, जो मंगोलीज़ हैं और उस वक्त जो और भी जो यूनानी थे, उनको इन्होंने शिकस्त दी. और मंगोलियों के बारे में बताता चलूँ कि व्हेन आई वाज इन चाइना, और वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त मुझे मिले और मुझे नहीं पता था कि वो मंगोलिया से हैं. तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री. और वहाँ पे वैसे चंगेज़ खान की बात हुई तो मैंने कहा देयर वाज अ गाय चंगेज़ खान, और उसने बर सगीर में बहुत ज़्यादा कत्ल गारत किया, बहुत ज़ालिम था. और उसने सिंध में भी उसने कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन अफ़गानिस्तान में उसने मार खाई. तो मैं कहा वो बहुत ज़ालिम था. और वो मेरी तरफ ऐसे करके ना देखें, और मैंने कहा इनको पता नहीं क्या हो गया. तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि आपको पता है कि चंगेज़ खान किधर का है? मैंने कहा आई डोंट नो. कहते वो मंगोलिया में एक किस्म का उसको अपना खुदा माना जाता है, और वो खुद मेरे दोस्त मंगोलियन थे. सो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड. लेकिन उनको मैंने कहा कि यार वो बाकी बहुत ज़ालिम था. तो ये कुछ थोड़ी सी अर्तुगल के ऊपर थोड़ी सी बात थी, जो मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मुझे लगता है कि जब लोग उसको देखेंगे तो जो मेरी बातें जो मैंने की हैं उस पर वो यकीन रखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं. और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी दोबारा से किसी और टॉपिक के ऊपर जितने भी लेटेस्ट इश्यूज़ होंगे अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, हम उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा. और जो मेरा जो पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है अवामी रिव्यू के नाम से, उसके ऊपर अवामी बात होगी. ज़ाहिर मैं चैनल के ऊपर बैठ के खुली बात नहीं कर सकता, और लेकिन अवामी बात होगी. आप उसका जो लिंक है वो कमेंट्स पे आप देख सकते हैं, उसको क्लिक करें, उसको ज्वाइन करें. और जो लाजवाब न्यूज़ है इसका भी जो लिंक है आप इसको भी ज्वाइन करें. लाजवाब न्यूज़ पे हम वीकली हफ्ते में 6 या 7 लाइव प्रोग्राम्स लेके आने लगे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल टॉक शोज़, इस्लामिक, कुछ कानून से रिलेटेड और कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और हम बहुत कुछ लेके आ रहे हैं. काइंडली आप उसको भी
سبسکرائب کریں یوٹیوب کے چینل کو. آپ کا اپنا آزاد کشمیر کا چینل ہے, آپ نہیں سبسکرائب کریں گے تو کون کرے گا. بہت کچھ ہم نے کیا ہے. آزاد کشمیر کا پہلا نیوز چینل ہے جس نے لائیو کوریج شروع کی ہے. سو ہوپفلی آپ کو آج کا جو ریویو ہے یہ پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت ساری اس پہ عوامی باتیں ہونے جا رہی ہیں, کھلے ڈلے انداز سے آپ کی اپنی باتیں ہوں گی. تب تک کے لیے حسنین عدنان چودھری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.